नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राज। देश में स्वाति मालीवाल का जो केस है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। इस बीच स्वाति मालीवाल के केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर उन्हें जोर शोर से घेर रही थी कि आखिर स्वाति मालीवाल के केस पर अब तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया है, उन्होंने कोई रिएक्शन आखिर क्यों नहीं दिया। लेकिन इस बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ दी है। स्वाति मालीवाल केस पर उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, क्या वो स्वाति मालीवाल के पक्ष में है या फिर वो अभी सधा हुआ सा जवाब दे रहे हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए नवीन जी हमारे साथ है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सर, स्वाति मालीवाल का केस सुर्खियों में था और बड़े सवाल खड़े हो रहे थे आम आदमी पार्टी पर, खुद अरविंद केजरीवाल पर। जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आखिर क्या बोले हैं केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल का बयान जो आया है वो पूरे 9 दिन बाद आया। इस घटना के 9 दिन बाद केजरीवाल का जो बयान है वो अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ही क्यों ना हो या उनकी राजनीति को जानने वाले जो लोग हैं वो भी इस बात को लेकर के बड़े चिंतित थे कि केजरीवाल तमाम मुद्दों पर अपनी राय खुल करके रखते हैं, लेकिन एक उनकी पुरानी साथी और उनकी पार्टी की राज्यसभा जो सांसद है उनके साथ उनके घर में ही बदसलूकी का मामला सामने आया है और अभी तक केजरीवाल जो है वो उस पर चुप्पी साधे हुए थे। तो अब केजरीवाल ने 9 दिन बाद ये चुप्पी जो है वो तोड़ी है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। केजरीवाल ने इस इंटरव्यू में बताया है कि घटना के वक्त वो खुद उस घर में मौजूद थे, उस वक्त घर में मौजूद थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, यानी कि जिस ड्राइंग रूम के जिस एरिया के अंदर ये सब कुछ हुआ था उस वक्त वहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं थे, लेकिन वो उस वक्त अपने घर में ही थे। इस मामले में एक अपडेट ये भी आया है कि अरविंद केजरीवाल ने इस इंटरव्यू को कुछ ही देर बाद, मतलब जब ये इंटरव्यू पीटीआई ने जारी किया या तमाम समाचार एजेंसी समाचार चैनल्स पे या वेबसाइट्स पे ये इंटरव्यू गया, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी आया जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कल दिल्ली पुलिस जो है वो उनके माता पिता से पूछताछ करने के लिए घर आएगी। अब ये पूछताछ जो है वो स्वाति मालीवाल के मामले में ही होनी है या कोई और मामला है, इसका भी कोई स्पष्ट जो है बात निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसी मामले के अंदर पुलिस उनसे जो है वो पूछताछ करने वाली है। एक बात और, इस इंटरव्यू के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बताया है, असल बात जो थी वो ये कि अरविंद केजरीवाल का क्या रुख है। अरविंद केजरीवाल अपने जो है पीए विभव के साथ में जाएंगे या अपनी पुरानी साथी जो पार्टी की कार्यकर्ता रही है, संघर्ष के साथ दिनों में उनके साथ रही है, उनके साथ जाएंगे। इस सब मामले पर जो है हर कोई उनकी राय जानना चाह रहा था, क्योंकि ये उनके लिए एक धर्म संकट का विषय था। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जब ये आरोप लगाए उसके बाद पार्टी ने पहल करते हुए पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया था, लेकिन उसके बाद ये चीज क्लियर नहीं हो पाई कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड रख रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बताया है, उनका ये कहना है कि दोनों ही पक्ष जो है वो दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में है। पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और इस मामले को, ये मामला क्योंकि कोर्ट में लंबित है और उनका कोई भी बयान जो है वो इसकी जांच को प्रभावित कर सकता है। यही बात उन्होंने कही है उस इंटरव्यू के दौरान। तो मामला अब जो है पक्ष जो चीज सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल का जो बयान सामने आया है उसमें ये बात निकल करके आती है कि ना तो वो स्वाति मालीवाल की किसी बात के जो है उससे सहमति दिखा रहे हैं और ना ही वो विभव के साथ कहीं खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत ही जो है स्पष्ट अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है और पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ठीक है, और एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले। अब सवाल एक और है यहाँ पर सर कि इससे पहले जब ये मामला आया था, जब स्वाति मालीवाल की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे, तब आम आदमी पार्टी की जो तेज तर्रार नेता है, मंत्रियां आतिशी, वो सामने आई थी और उनके रुख से ये लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं विभव का बचाव कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वाति मालीवाल अपने सांसद होने का कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर रौब दिखाया, वो जबरन सीएम आवास में घुसी थी, तो उनका रुख बिल्कुल अलग था। और अभी अरविंद केजरीवाल सधे अंदाज में बोल गए कि बस न्याय होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, केजरीवाल एक सधे हुए राजनेता है। केजरीवाल को ये पता है कि उनकी जो बात है वो जो है वो प्रमाणित सत्य माना जाएगा। केजरीवाल ये बात अच्छे से जानते हैं। जो पार्टी के प्रवक्ता जो कहते हैं वो एक विचार पार्टी का हो सकता है, वो उन राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर कही गया जो है बयान है, पार्टी लाइन के खिलाफ वो नहीं जा सकते हैं।
कई चीजों पर, लेकिन केजरीवाल के क्योंकि घर के अंदर ये घटना घटी है और केजरीवाल खुद जो है नैतिकता का कितना बड़ा जो है लबादा ओढ़े हुए राजनीति के अंदर आए थे कि जिस पर उनसे सवाल करना या उनको इस पूरे मामले पर रिएक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो केजरीवाल का बयान ज्यादा मायने रखता है बशर्ते बनस्पत की उनकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, क्योंकि पार्टी की शुरुआत में ये आई जब संजय सिंह ने कहा तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले की जो है जांच होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल खुद इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी तब तक इस मामले में पार्टी की तरफ से कभी एक बयान नहीं आया कि ये बीजेपी के साथ आ गई हैं या बीजेपी के बहकावे में आकर के ऐसे बयान दे रही हैं। ये सब बातें जब ही आई जब जो है स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के और जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। तो इसके बाद बात यह है कि आतिशी का बयान या किसी और नेता का बयान वो इस मामले में इतना मायने नहीं रखता। बात मायने रखती है सीएम अरविंद केजरीवाल के स्टैंड की, वो क्या इस पर स्टैंड रखते हैं। अभी तक उनका जो ये पहला बयान आया है इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी के भी साथ नहीं है और वो चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। इसीलिए जो है जो पार्टी की लाइन का बयान था, हमने इस इंटरव्यू के दौरान जो है जो जुत्ता पड़ा है उसके अंदर उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही कि वो जो है बीजेपी के साथ में है या बीजेपी के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने एक निष्पक्ष जांच की बात की है और दोनों ही पक्षों की बात की है, एक पक्ष की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले में दो पक्ष हैं और दोनों ही पक्षों की जांच दिल्ली पुलिस को करनी है। ठीक है, दोनों पक्षों की जांच इस समय दिल्ली पुलिस कर भी रही है। अब सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा हो रहा है कि चुनाव के बीच में स्वाति मालीवाल का ये पूरा केस सामने आया, स्वाति मालीवाल ने इतने बड़े आरोप लगाते और लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा था। अरविंद केजरीवाल अब फाइनली बोले हैं, आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ होगा अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद? देखिए, दिल्ली में 2-3 दिन बाद चुनाव है, 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में जो है शासन कर रही है पिछले जो है 2013 के बाद से ही लगातार हम देखेंगे तो उसके अलावा जो है पंजाब में भी चुनाव है इसके अगले चरणों में। तो इस मामले में जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो चुप्पी है वो थोड़ी पहले हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल का जो सधा हुआ बयान है वो एक तरह से राजनीतिक जो है किसी भी दल को कोई फायदा या नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में नहीं लग रहा है। लेकिन क्योंकि नैतिकता की बात और शुचिता की राजनीति के लेकर के जो वो जिसको लेकर के वो आए थे तो उस पर उनका जो बयान है वो काफी पहले आ जाना चाहिए था, उनका रिएक्शन पहले आ जाना चाहिए था। उन्होंने मुलाकात कर ले, उनको जो है स्वाति मालीवाल से खुद मुलाकात कर लेनी चाहिए थी, बात कर लेनी चाहिए थी। उनकी पार्टी की महिला सांसद है, लेकिन उनका जो बयान जब 9 दिन बाद आता है, जब पुलिस की एफआईआर दर्ज हो जाती है और पार्टी के प्रवक्ता स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक पूरी मुहिम छेड़ देते हैं, उसके बाद ये सब चीजें आती है तो कहीं ना कहीं ये जो है राजनीतिक जो है मामला इसका वो तूल पकड़ लेता है। अभी क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया, उन्होंने खुद भी ट्वीट कर दिया है कि कल मेरे माता पिता से पूछताछ की जाएगी। ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि किस मामले में अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होनी है, लेकिन हम जाते जाते एक बार आपको फिर से बताएंगे कि स्वाति मालीवाल केस में दरअसल हुआ क्या था। रवीन सर, पूरा मामला एक बार हम चाहेंगे कि जल्दी से आप समझा दें। देखिए, स्वाति मालीवाल केस में क्या हुआ था कि स्वाति मालीवाल का ये आरोप है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए घर गई थी, तो उस वक्त उनके जो पीए है विभव कुमार, उन्होंने उनके साथ में बदसलूकी की। ये स्वाति मालीवाल ने ट्वीट पर भी नहीं लिखा था, कुछ भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब संजय सिंह ने खुद अगले दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि स्वाति मालीवाल का ऐसा आरोप है और ये सब मामले की जांच खुद अरविंद केजरीवाल करेंगे और ये कुछ होगा। लेकिन इसके बाद जो है जब स्वाति मालीवाल के ट्वीट्स आना शुरू हुए, इसके बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा तो मामला थोड़ा अलग जो है वो हो गया। इसके बाद कुछ वीडियो वायरल हुए जिसके अंदर जो कि ऐसा बताया जाता है कि कथित रूप से आम आदमी पार्टी द्वारा ही वो वायरल किए गए, जिसके अंदर बताया गया कि आखिर इस पूरे घटना में हुआ क्या था, जिसको स्वाति मालीवाल ने बाद में खारिज कर दिया कि ये वीडियो का एक पक्ष है, इससे पहले जो मेरे साथ बदसलूकी हुई है उसका कोई वीडियो नहीं है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज जांच की जाए। इस मामले में काफी दिनों बाद जब स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर गए, महिला पुलिस अधिकारी भी साथ में थी, उन्होंने स्वाति मालीवाल से बात की, उन्हें पूरा एश्योरेंस दिया कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कराइए, हम आपके साथ हैं। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने बाकायदे इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर भी पुलिस पहुंची थी। इस मामले में अब तक जो है कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से तो नहीं हुई, क्योंकि मामला अभी जांच के घेरे में है तमाम चीजें।
तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल का बयान भी दिल्ली पुलिस लेगी और ऐसा बताया जा रहा है कि कल उनके घर पे उनके माता पिता से पूछताछ होनी है। तो ये शायद इसी संदर्भ में हो सकती है पूछताछ या किसी और मामले में है, ये तो अभी नहीं पता चला है। लेकिन क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है माता पिता से पूछताछ वाला, ये तुरंत जो है इस इंटरव्यू के बाद ही आया है। तो ऐसा जो है समीकरण बनते दिख रहे हैं कि ऐसा पता चलता है, ऐसी खबरें हैं कि शायद किसी मामले के अंदर वो पूछताछ होनी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तारीख अभी तय नहीं है, कब होगी कब नहीं होगी इस विषय में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक जो बहुत ही बड़ी जानकारी जो आज के इंटरव्यू से निकल करके आई, जो आज की डेट में सबसे बड़ी अपडेट है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद घर में मौजूद थे। यानी कि उनके घर में उनकी मौजूदगी उस वक्त थी जिस वक्त की स्वाति मालीवाल के साथ ये बदसलूकी हुई थी। और अरविंद केजरीवाल ने ये बात इंटरव्यू में खुद बताई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस ड्राइंग रूम के जिस एरिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा था वो वहां मौजूद नहीं थे, हाँ, लेकिन घर के अंदर वो मौजूद जरूर थे। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने खुद अब ये बात कबूल कर ली है कि वो घर के अंदर मौजूद थे। तो जांच के घेरे में तो अब अरविंद केजरीवाल भी आएंगे जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। और अब ये तो आने वाले समय में पता लग पाएगा कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता से किस विषय में दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए जा रही है। तो स्वाति मालीवाल से जुड़े केस की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।